सीता माता ने हनुमान से राम के स्वरूप और गुणों का वर्णन पूछकर विश्वास की अंतिम परीक्षा ली, जिसके बाद हनुमान ने राम की मुद्रिका उन्हें सौंप दी। मुद्रिका पाकर सीता हर्ष और अवसाद के द्वंद्व से घिर गईं, तो हनुमान ने उन्हें सांत्वना दी और राम को देने के लिए चूड़ामणि स्मृति चिन्ह प्राप्त किया। साथ ही राम और लक्ष्मण के लिए शीघ्र आने का आग्रह भरा मार्मिक संदेश लिया। हनुमान ने लंका की शक्ति का आकलन करने और रावण को चुनौती देने के लिए अपनी रणनीति बदली और अशोक वाटिका तथा राक्षसों के पवित्र चैत्य प्रासाद का विध्वंस शुरू कर दिया। वाटिका के विध्वंस की सूचना पर राक्षसों ने सीता से हनुमान के विषय में पूछा। रावण ने अत्यंत क्रोधित होकर पहले जम्बूमाली, फिर प्रहस्त के 7 पुत्रों और अंत में 5 सेनापतियों को भेजा, जिन्हें हनुमान ने अकेले ही मार डाला। लगातार पराजय से क्रोधित रावण ने अपने प्रिय पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, जिसका भी हनुमान ने वध कर दिया। हार से विचलित रावण ने तब अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र इंद्रजित को भेजा, जिसने हनुमान को हराना असंभव देखकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए बंधन को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार उन्हें रावण के दरबार में लाया गया। वहां हनुमान ने भव्य रूप से सुसज्जित रावण को देखा और साहसपूर्वक स्वयं को राम का दूत घोषित किया। साथ ही राम के पराक्रम की कथा सुनाकर रावण को सीता को लौटाने की अंतिम चेतावनी दी। हनुमान द्वारा श्री राम के पराक्रम का निडर वर्णन और रावण को दी गई सीधी चेतावनी ने उसके अहंकार को पूरी तरह से चूर कर दिया था। रावण का क्रोध अब चरम सीमा पर पहुंच चुका था। रावण का उन्मादी निर्णय। रावण ने राजधर्म के नियमों की अवहेलना करते हुए क्रोध में भयंकर गर्जना की। रावण आवेश में चिल्लाते हुए, इस दुष्ट वानर ने मेरी लंका का असाध्य अपमान किया है। इसने मेरे सबसे प्रिय पुत्रों और महान सेनापतियों का वध किया है। राजदूत हो या नहीं, इसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसे तुरंत यहीं मार दिया जाए। अधर्म का आदेश। ये आदेश राजधर्म और युद्ध नीति के विरुद्ध था, क्योंकि दूत को मारना पाप माना जाता था। लेकिन रावण क्रोध के वशीभूत होकर विवेक खो चुका था। विभीषण का हस्तक्षेप। रावण के भाई विभीषण, जो धर्मपरायण थे और राजधर्म को समझते थे, उन्होंने तत्काल अपने भाई को रोकने का साहस किया। विभीषण विनम्रता और दृढ़ता से, हे भ्रातः, आपका क्रोध उचित है, लेकिन राजधर्म की अवहेलना न करें। राजदूत को मारना घोर अधर्म है। राजदूत को दंडित किया जा सकता है, परंतु वध नहीं किया जाता। विभीषण का तर्क। विभीषण ने रावण को समझाया कि यदि वे हनुमान को मार देते हैं तो राम को बिना युद्ध के ही विजय प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये अधर्म राम को अंतिम प्रतिशोध लेने का नैतिक बल देगा। वध का आदेश वापस। अपमानी दंड का निर्णय। विभीषण के विवेकपूर्ण हस्तक्षेप और अन्य धार्मिक मंत्रियों के समर्थन से रावण का उन्माद कुछ शांत हुआ। उसने वध का आदेश वापस लिया, लेकिन प्रतिशोध की भावना अभी भी तीव्र थी। रावण, ठीक है, इसे मारा नहीं जाएगा, लेकिन इसे अत्यंत भयंकर दंड दिया जाए। वानरों के लिए पूंछ ही उनका सर्वाधिक प्रिय और पवित्र अंग होता है, इसलिए इसकी पूंछ को कपड़े में लपेटकर घी और तेल से जला दिया जाए। जब ये अपमानित होकर लौटेगा तो राम भी डर जाएंगे। हनुमान ने रावण के इस अन्यायपूर्ण दंड को भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये दंड ही उनके अगले मिशन यानी कि लंका दहन की चाबी बनेगा। रावण द्वारा हनुमान को वध न करने बल्कि उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिए जाने के बाद रावण की सैनिक तुरंत उस आदेश का पालन करने के लिए आगे बढ़े। पूंछ में आग लगाने की तैयारी। रावण के राक्षस सैनिकों ने हनुमान को अपमानित करने और दंड देने के लिए उन्हें दरबार से बाहर निकाला। अपमानजनक नृत्य। राक्षस जोर जोर से उपहास कर रहे थे और हनुमान को गली में घुमाने लगे। उन्होंने हनुमान की पूंछ को कपड़ों और सूखी घासों से कसकर लपेटा। सामग्री जुटाना। उन्होंने घी और तेल की बहुतायत जुटाई, जिससे हनुमान की पूंछ को आसानी से जलाया जा सके और अधिक धुआं उत्पन्न हो। हनुमान का विचार। हनुमान ने इस पूरे कृत्य को शांत भाव से स्वीकार किया। उनके मन में क्रोध था, लेकिन वे समझ गए थे कि यह दंड उन्हें अगला कार्य करने का असाधारण अवसर देगा। उन्होंने जानबूझकर अपनी पूंछ को विशाल और लंबा बनाना शुरू किया, ताकि अधिक कपड़े और तेल का उपयोग हो और उनकी योजना सफल हो। पूंछ में अग्नि प्रज्वलित करना। जब पूंछ को पूरी तरह से लपेट लिया गया और तेल तथा घी से गीला कर दिया गया, तो राक्षसों ने अग्नि प्रज्वलित की। अग्नि का प्रज्वलन। एक राक्षस ने अपमानजनक शब्दों के साथ हनुमान की पूंछ में आग लगा दी। भीड़ का उपहास।
चारों ओर खड़े राक्षस सैनिक और नगरवासी जोर जोर से हंसने लगे। वे उस वानर को अपमानित देखकर आनंदित थे। हनुमान की शक्ति। आग लगते ही हनुमान ने क्षण भर के लिए अत्यंत क्रोध महसूस किया, लेकिन वरदान और आत्मबल के कारण वे अग्नि से अप्रभावित रहे। नगर में भ्रमण। इसके बाद राक्षसों ने अपमानित करने के लिए हनुमान को पूरी लंका नगरी में घुमाना शुरू कर दिया, ताकि लंकावासी इस दूत का दंड देख सकें। हनुमान इस अपमान को सहते हुए शांत और अवसर की तलाश में थे। उनका असली उद्देश्य अब निकट था, रावण को पूरी कीमत चुकानी होगी। रावण के आदेश पर राक्षस सैनिक हनुमान की जली हुई पूंछ के साथ उन्हें अपमानित करने के लिए पूरी लंका नगरी में घुमा रहे थे। हनुमान ने इस अपमानजनक यात्रा को तब तक स्वीकार किया जब तक कि वे नगर के महत्वपूर्ण भागों को देख नहीं पाए। उन्होंने मन ही मन अग्निदेव को प्रणाम किया और अपनी पूंछ में लगी आग को अपने नियंत्रण में रखा। रणनीतिक पल। नगर का भ्रमण समाप्त होते ही हनुमान ने बड़ी शक्ति के साथ अपने बंधन से मुक्त होने का निश्चय किया। शक्ति का प्रयोग। उन्होंने एक झटके में ब्रह्मास्त्र के बंधन को शिथिल कर दिया। चूंकि ब्रह्मास्त्र का उपयोग केवल एक बार बांधने के लिए होता है, मारने के लिए नहीं, और बंधन ढीला होने पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। दौड़ और मुक्ति। बंधन से मुक्त होते ही हनुमान ने विशाल रूप धारण किया और राक्षस सैनिकों को हैरान छोड़ते हुए उछलना शुरू कर दिया। लंका दहन का निश्चय। ऊंचे ऊंचे भवनों और दुर्गों पर छलांग लगाते हुए हनुमान ने अग्नि से जलती अपनी पूंछ को देखा और लंका को दंडित करने का अंतिम और भयंकर निश्चय किया। हनुमान मन ही मन प्रचंड शक्ति के साथ, इन दुष्ट राक्षसों ने राजदूत का अपमान किया है और मेरी पूंछ को जलाया है, ये दंड अब निष्फल नहीं जाएगा। रावण को सीता हरण और इस अपमान की पूरी कीमत चुकानी होगी। प्रतिशोध और चेतावनी। मैं इस अग्नि का उपयोग पूरी लंका नगरी को भस्म करने के लिए करूंगा। ये राम के आगामी क्रोध की पहली चेतावनी होगी। विनाश का आरंभ। हनुमान ने तत्काल कार्यान्वयन शुरू कर दिया। उन्होंने पूंछ की जलती हुई नोक को पहले रावण के महल के मुख्य भवनों, फिर मंत्रीगणों और सेनापतियों के आवासों पर स्पर्श करना शुरू किया। तेज हवा के कारण अग्नि भीषण रूप से फैलने लगी। लंका के सोने के महल और भव्य भवन देखते ही देखते धूं-धूं कर जलने लगे। हनुमान ने प्रतिशोध और राम की आगामी चढ़ाई की चेतावनी के रूप में पूरी लंका नगरी में भीषण अग्नि प्रज्वलित कर दी थी। सोने के भव्य महल और रावण के अहंकार के प्रतीत भवन धूं-धूं करके जल रहे थे। अचानक उत्पन्न हुआ संदेह। जब विनाश अपने चरम पर था और लंका की चिल्लाहट और कोलाहल आसमान छू रहा था, तभी हनुमान के मन में अचानक एक भयंकर और पीड़ादायक संदेह उत्पन्न हुआ। हनुमान मन ही मन आत्मनिंदा के साथ, ओह, मैंने क्रोध के वशीभूत होकर ये महाविनाश तो कर दिया, लेकिन मैंने सीता माता के बारे में विचार ही नहीं किया। चिंता का कारण, सीता माता अशोक वाटिका में है, जो इसी नगर का एक हिस्सा है। यदि अग्नि की भयंकर लपटें वहां तक पहुंच गईं तो क्या होगा? क्या मैंने राम के कार्य को सफल बनाने के बजाय सीता माता को ही संकट में डाल दिया? आत्म आलोचना। हनुमान ने खुद को बुद्धिहीन और अधूरदर्शी कहकर धिक्कारा। उन्हें लगा कि वो क्रोध के आवेग में आकर अपने मुख्य उद्देश्य को भूल गए। बुद्धि और विश्वास का पुनरागमन। हनुमान कुछ क्षण के लिए गहन विषाद और पश्चाताप में डूब गए, लेकिन तुरंत ही उनकी विवेक और अटूट भक्ति ने उन्हें सांत्वना दी। दिव्य विश्वास, नहीं, यह असंभव है। सीता माता के अटूट सतीत्व और पवित्रता की शक्ति अग्नि से भी महान है। अग्नि उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती। अग्निदेव का आशीर्वाद। इसके अलावा मैंने अग्निदेव से प्रार्थना की थी कि वो मुझे नुकसान न पहुंचाए, और सीता माता स्वयं दुख की अग्नि में पहले से ही जल रही हैं। उन्हें भौतिक अग्नि क्या क्षति पहुंचाएगी? सीता की सुरक्षा की पुष्टि। इस आंतरिक द्वंद्व के बीच हनुमान ने अशोक वाटिका की ओर दृष्टि डाली। शांत वाटिका। उन्होंने देखा कि सीता माता जहां बैठी थीं, वो अशोक वाटिका का हिस्सा अग्नि से अप्रभावित था। सीता माता शांत और सुरक्षित थीं। हनुमान का संदेह दूर हुआ। उन्होंने सीता माता की दिव्य शक्ति और अग्निदेव की कृपा को प्रणाम किया और बाकी लंका को जलाने के लिए पुनः अपनी शक्ति का उपयोग किया। हनुमान ने लंका नगरी को पूरी तरह भस्म कर दिया था। रावण का अहंकार जल चुका था। अग्नि शांत होने के बाद हनुमान का पहला विचार यही था कि वह सीता माता की सुरक्षा को पुनः सुनिश्चित करें। अशोक वाटिका में पुनः प्रवेश। हनुमान ने विशाल जलती हुई लंका से छलांग लगाई और अशोक वाटिका की ओर प्रस्थान किया। सुरक्षा का अवलोकन। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सीता माता के सतीत्व के दिव्य तेज और अग्निदेव की कृपा के कारण अशोक वाटिका का वह हिस्सा जहां सीता बैठी थीं, अग्नि से पूरी तरह सुरक्षित था। सीता की स्थिति। सीता माता अभी भी चिंतित थीं, लेकिन अग्नि से अप्रभावित थीं।
उन्होंने हनुमान द्वारा किए गए महाविनाश को देखा था और राम के आगामी बल को समझ गई थी। अंतिम भेंट और आश्वासन। हनुमान ने तुरंत विनम्र और सूक्ष्म रूप धारण किया और सीता माता के सामने प्रकट हुए। हनुमान, हे माता, मैंने लंका नगरी को जला दिया है और रावण को दंडित कर दिया है। यह विनाश श्री राम के आगामी क्रोध की पहली चेतावनी है। सुरक्षा की पुष्टि। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। मैंने जानबूझकर इस अशोक वाटिका के इस पवित्र स्थान को अग्नि से अछूता रखा। आपके पावन तेज ने लंका को जला दिया है। पुनः आश्वासन। हनुमान ने उन्हें पुनः विश्वास दिलाया कि वे चूड़ामणि और संदेश लेकर शीघ्र ही राम के पास पहुंचेंगे और राम बहुत जल्द विशाल सेना के साथ उन्हें लेने आएंगे। विदाई और प्रस्थान। सीता माता अब पूरी तरह आश्वस्त थीं। उन्होंने हनुमान की बुद्धि, पराक्रम और सेवा भाव की अत्यधिक प्रशंसा की और उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया। सीता माता, हे पवनपुत्र, तुम श्री राम के सबसे प्रिय और सबसे योग्य सेवक हो। सुरक्षित लौटो और शीघ्र ही राम को लेकर आओ। हनुमान ने अंतिम बार सीता माता को प्रणाम किया और राम के पास वापस लौटने के लिए दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया। हनुमान ने सीता माता को अंतिम सांत्वना दे दी थी और चूड़ामणि तथा महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त कर लिया था। अब उनका एकमात्र उद्देश्य था शीघ्रता से राम के पास वापस पहुंचना और मिशन की सफलता की सूचना देना। प्रस्थान की तैयारी। हनुमान ने लंका के सबसे ऊंचे पर्वत यानी त्रिकूट पर्वत पर छलांग लगाने के लिए स्थान बनाया। विशाल रूप। हनुमान ने एक बार फिर समुद्र को पार करने के लिए अपना विशाल और पहाड़ जैसा स्वरूप धारण किया। अंतिम अवलोकन। उन्होंने लंका नगरी की ओर अंतिम बार देखा, जो अब जली हुई और ध्वस्त दिखाई दे रही थी। उन्होंने इस विनाश पर संतुष्टि व्यक्त की, क्योंकि यह राम के अधिकार और शक्ति का पहला प्रदर्शन था। महाछलांग। हनुमान ने त्रिकूट पर्वत पर अपने पैरों से जोरदार दबाव डाला और उत्तर दिशा में भारत भूमि की ओर प्रचंड शक्ति के साथ महाछलांग लगाई। पर्वत का कंपन। उनके उछलने की शक्ति से त्रिकूट पर्वत कांप उठा और उसके पत्थर तथा वृक्ष दूर तक बिखर गए। पवन की गति। हनुमान अकल्पनीय गति से आकाश में उड़ चले। उनके उड़ने से वायु में तेज लहरें और असाधारण शोर उत्पन्न हुआ। मैनाक पर्वत का स्पर्श। सागर के ऊपर उड़ते समय उन्हें मैनाक पर्वत, जिसे उन्होंने लंका जाते समय सहायता के लिए देखा था, एक बार फिर जल से ऊपर उठता हुआ दिखाई दिया। कृतज्ञता का स्पर्श। इस बार मैनाक पर्वत ने उन्हें आराम देने के लिए नहीं, बल्कि हनुमान ने राम के मिशन की सफलता की कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैनाक को स्नेह और सम्मान के साथ हल्का सा छुआ। अनवरत गति। हनुमान ने मैनाक का अभिवादन किया, लेकिन अपनी गति को कम नहीं किया। उनका लक्ष्य केवल राम तक जल्द से जल्द पहुंचना था। वह तेज गति से सागर को पार करते हुए आकाश में आगे बढ़ते रहे। हनुमान ने लंका के त्रिकूट पर्वत से महाछलांग लगाई थी और अकल्पनीय गति से उत्तर दिशा में सागर को पार कर रहे थे। सागर पार की यात्रा। हनुमान ने आकाश में उड़ते हुए सागर के ऊपर की यात्रा को अत्यंत तीव्र गति से पूरा किया। विशालता। हनुमान का विशाल रूप सूर्य के समान तेजस्वी लग रहा था। ध्यान। उनका पूरा ध्यान राम के चरणों में था। उन्होंने सीता माता के संदेश और चूड़ामणि को सुरक्षित रखा था और वो राम को शुभ समाचार देने के लिए उतावले थे। सफल आगमन। असाध्य दूरी को कुछ ही समय में तय करने के बाद हनुमान ने भारत भूमि के तट पर स्थित महेंद्र पर्वत के पास की पहाड़ियों पर उतरने का निश्चय किया। उतरना। जब वो तेज गति से पृथ्वी पर उतरे तो जिस पर्वत पर उन्होंने पैर रखा वो उनके भार और वेग से कांप उठा। उन्होंने तत्काल अपना विशाल रूप त्याग कर सामान्य रूप धारण कर लिया। वानर सेना से पुनर्मिलन। हनुमान ने जोर से गर्जना की, जो राम और सीता के नाम से गूंज रही थी। मैंने सीता माता को देख लिया है। वानरों का हर्ष। उनकी गर्जना सुनकर जामवान, अंगद, नल, नील और अन्य वानर, जो उन्हें और सीता की खोज के समाचार की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, दौड़ते हुए उनके पास आए। सामूहिक उल्लास। वानर हनुमान को सफलतापूर्वक वापस देखकर अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने हनुमान को गले लगाया, उनके पैर छुए और जय जयकार की। सभी ने एक स्वर में पूछा, क्या तुमने सीता माता को देख लिया है? हनुमान ने सभी को खुशी से आश्वस्त किया कि सीता माता मिल चुकी हैं और सुरक्षित हैं। उनकी ये घोषणा वानर सेना के लिए असीम आनंद और विजय का क्षण था।
हनुमान सफलतापूर्वक समुद्र पार करके भारत भूमि पर वापस आ चुके थे और उन्हें ढूंढने वाली वानर सेना जामवान, अंगद आदि से मिले। सभी वानर हनुमान की सफलता से हर्षित थे। सीता की दुर्दशा का वर्णन। जब वानरों ने सीता माता के बारे में पूछा तो हनुमान ने पहले संक्षिप्त में अपनी विजय की खुशी व्यक्त की, लेकिन फिर सीता माता की वर्तमान वियोग भरी और दयनीय स्थिति का मार्मिक वर्णन करना शुरू किया। हनुमान, हे वानर श्रेष्ठों, मैंने लंका में सीता माता को अशोक वाटिका में देखा। वो जीवित हैं, ये हमारे लिए सर्वोच्च हर्ष की बात है, लेकिन उनकी दशा देखकर मेरा हृदय रो उठता है। शारीरिक स्थिति। उन्होंने बताया कि सीता माता अत्यधिक दुख और वियोग के कारण बहुत दुर्बल हो गई हैं। वो उपवास रखती हैं और धूल में बैठी रहती हैं। भावनात्मक स्थिति। वो हर क्षण राम का स्मरण करती हैं। रावण की क्रूर धमकी और राक्षसियों के अत्याचार ने उन्हें गहन पीड़ा दी है। वो केवल राम के नाम और मुद्रिका के विश्वास पर ही जीवित हैं। वियोग की अग्नि। हनुमान ने सीता माता के अटूट सतीत्व और राम के प्रति असीम प्रेम का वर्णन किया। हनुमान, मैंने उन्हें चूड़ामणि देते हुए देखा। उनके आंसुओं में राम के लिए प्रेम और पुनर्मिलन की आशा थी, लेकिन रावण द्वारा दी गई समय सीमा का भयंकर भय भी था। संदेश का सार। हनुमान ने सीता माता का अंतिम संदेश और आग्रह भी वानरों को बताया, जिसमें राम और लक्ष्मण से अतिशीघ्र आकर उन्हें मुक्त कराने का आग्रह किया गया था। वानरों का संकल्प। हनुमान के इस मार्मिक वर्णन को सुनकर जामवान, अंगद और अन्य वानर दुख और क्रोध से भर उठे। उन्हें सीता माता की दशा पर दुख हुआ, लेकिन राम के लिए युद्ध करने का उनका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। वे सभी राम के पास शीघ्र जाकर युद्ध की तैयारी शुरू करने के लिए उत्साहित हो उठे। हनुमान द्वारा सीता माता की दयनीय स्थिति का मार्मिक वर्णन सुनने के बाद अंगद और अन्य वानर उत्सुकता और क्रोध में उत्तेजित हो उठे। वे तुरंत लंका पर आक्रमण करने की बातें करने लगे। जाम्बवान का हस्तक्षेप। ये देखकर जाम्बवान, जो सबसे अनुभवी, बुद्धिमान और समझदार थे, उन्होंने स्थिति को संभाला और सभी वानरों को शांत किया। जाम्बवान, हे वानर वीरों, हनुमान ने असाध्य कार्य पूर्ण किया है। ये हम सबके लिए महान हर्ष का विषय है, लेकिन हमें अधीर नहीं होना चाहिए। राम का कार्य बुद्धिमानी से पूर्ण करना ही हमारी सबसे बड़ी भक्ति है। आगे की रणनीति। जाम्बवान ने हनुमान की सफलता की पुष्टि के बाद राम के पास वापस लौटने और अगले कदम की रणनीति पर दिशा निर्देश दिए। शीघ्र राम को सूचना। हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अतिशीघ्र किष्किंधा लौटें और राम को ये शुभ सूचना दें कि सीता माता का पता चल गया है। विलंब करने का कोई अर्थ नहीं है। विजय की घोषणा का निषेध। हम लंका में आक्रमण नहीं करेंगे। हमारा मिशन केवल खोज का था, जो पूर्ण हो चुका है। राम और सुग्रीव ही आगे की युद्ध रणनीति तय करेंगे। मार्ग का चयन। जाम्बवान ने वापस लौटने के लिए सबसे तेज और सबसे आसान मार्ग का चयन किया, ताकि वे राम तक बिना बाधा के पहुंच सकें। हनुमान का सम्मान। जाम्बवान ने अंत में हनुमान की प्रशंसा की और उन्हें राम के पास सबसे पहले और शुभ संदेश देने का श्रेय दिया। हे हनुमान, तुमने जो पराक्रम किया है वो अकल्पनीय है। तुम ही राम के सबसे प्रिय और योग्य दूत हो। अब हम सब राम के पास लौटेंगे। वानर सेना ने जाम्बवान के विवेकपूर्ण दिशा निर्देशों को सहर्ष स्वीकार किया और उत्तर दिशा में किष्किंधा की ओर प्रस्थान करने की तैयारी शुरू कर दी। जाम्बवान के बुद्धिमानी भरे दिशा निर्देश के बाद हनुमान के नेतृत्व में समस्त वानर सेना उत्तर दिशा में श्रीराम के पास लौट रही थी। उनकी सफलता और सीता माता के मिलने की खुशी असीम थी। मधुवन का मार्ग। मार्ग में वह किष्किंधा के पास स्थित अत्यंत प्रसिद्ध और सुरक्षित वन मधुवन के पास पहुंचे। मधुवन का महत्व। मधुवन वानरराज सुग्रीव को अत्यधिक प्रिय था। यह सर्वोत्तम फलों, मीठे शहद और विश्राम के लिए उत्तम स्थान था। इस वन की रक्षा का दायित्व दधिमुख नामक सेनापति के पास था। खुशी का आवेग। वानर सेना अपनी विशाल सफलता और असाध्य कार्य को पूर्ण करने के हर्ष में नियंत्रण खो बैठी। वानरों का उन्मुक्त जश्न। वानर अब नियंत्रण में नहीं रह सके। उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें राम को शुभ सूचना देने से पहले इस विशाल सफलता का जश्न मनाना चाहिए। अंगद। उत्साह में।
हे वीरों, हमने असंभव को संभव कर दिखाया है। सीता माता मिल चुकी हैं। सुग्रीव का प्रिय मधुवन अब हमारे हर्ष का स्थल बनेगा। हम सभी पेट भरकर मधु का पान करेंगे और फल खाएंगे। मधु का पान। सभी वानर मधुवन में प्रवेश कर गए और अत्यधिक उत्साह में शहद के छत्तों को तोड़कर मधु का पान करने लगे। अव्यवस्था। हर्ष के आवेश में वानरों ने नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने वृक्षों को तोड़ा, फलों को नष्ट किया और पूरी तरह से अव्यवस्था फैला दी। दधिमुख और उनके अधीक्षकों द्वारा शांत करने के सभी प्रयास असफल रहे। दधिमुख की हताशा। दधिमुख ने अंगद और हनुमान को शांत करने की अत्यंत चेष्टा की, लेकिन सफलता के नशे में चूर वानरों ने उनकी एक न सुनी। यह जश्न सुग्रीव और राम तक अगली सूचना पहुंचाने का असाधारण और अव्यवस्थित तरीका था। मधुवन में वानर सेना ने सीता माता को ढूंढने की महान सफलता के हर्ष में भयंकर उत्पात मचा रखा था। हनुमान और अंगद के नेतृत्व में उत्तेजित वानर अत्यधिक मधु का पान कर चुके थे और दधिमुख तथा उनके रक्षकों को पूरी तरह से अनदेखा कर रहे थे। दधिमुख की असफलता और अपमान। मधुवन के रक्षक दधिमुख, जो सुग्रीव के मामा भी थे, उन्होंने वानरों को रोकने का हर संभव प्रयास किया। रुकावट का प्रयास। दधिमुख ने अपने रक्षकों के साथ मिलकर वानरों को नियमों का स्मरण दिलाया और उन्हें उत्पात रोकने को कहा, क्योंकि यह वन सुग्रीव को सर्वाधिक प्रिय था। अपमान और मार। उत्पात मचाने वाले वानरों ने, विशेषकर अंगद के निकटस्थ वानरों ने, दधिमुख को धमकाया और यहां तक कि उन्हें अपमानित किया और उन पर शारीरिक हमला भी किया। दधिमुख को निराश होकर पीछे हटना पड़ा। किष्किंधा के लिए प्रस्थान। जब दधिमुख को लगा कि वे अंगद और हनुमान की अनुमति के बिना उत्पात को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो उन्होंने तुरंत एक बड़ा निर्णय लिया। दधिमुख क्रोध और हताशा में, इन उद्दंड वानरों ने मेरे विनम्र अनुरोध का तिरस्कार किया है और मधुवन को नष्ट कर दिया है। मैं स्वयं जाकर वानर राज सुग्रीव को इसकी सूचना दूंगा। प्रस्थान। दधिमुख तुरंत अपने कुछ स्वामी भक्त रक्षकों के साथ तेज गति से किष्किंधा की ओर प्रस्थान कर गए, जहां सुग्रीव और श्री राम सीता माता की खोज के समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे। संकेत का महत्व। दधिमुख के इस आक्रोशपूर्ण प्रस्थान का एक महत्वपूर्ण अर्थ था। शुभ संकेत। सुग्रीव और राम के लिए यह उत्पात स्वयं में शुभ संकेत था, क्योंकि अत्यधिक आनंद और हर्ष के बिना वानर कभी भी मधुवन को नष्ट नहीं करते। दधिमुख की शिकायत ही सीता माता के मिलने का अप्रत्यक्ष प्रमाण बनने वाली थी। दधिमुख मधुवन के अपमान और विनाश से क्रोधित और हताश तेज गति से किष्किंधा पहुंचे। उन्होंने सीधे वहां प्रवेश किया जहां श्री राम, लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव बैठे थे और खोज मिशन के समाचार की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। दधिमुख की शिकायत। दधिमुख ने राम और सुग्रीव को प्रणाम किया, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर पीड़ा थी। वे सीधे सुग्रीव से शिकायत करने लगे, हे वानरराज, यह अत्यंत निंदनीय है। अंगद और हनुमान के नेतृत्व वाली सेना ने आपका सबसे प्रिय मधुवन पूरी तरह नष्ट कर दिया है। उन्होंने सभी नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने शहद के छत्तों को तोड़ा, फलदार वृक्षों को उखाड़ा और रक्षकों को पीटा। जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा अपमान किया और मुझे बलपूर्वक बाहर निकाल दिया। हे महाराज, यह अत्याचार है। यदि आपने उन्हें दंडित नहीं किया तो मधुवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं आपसे न्याय मांगता हूं। सुग्रीव ने दधिमुख की शिकायत को शांत भाव से सुना, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्से के बजाय एक अजीब मुस्कान थी। राम और लक्ष्मण भी उत्सुकता से ये सारा दृश्य देख रहे थे। शुभ संकेत। सुग्रीव तुरंत समझ गए कि वानरों ने निश्चित रूप से सीता माता का पता लगा लिया है। असीमित हर्ष के बिना वानर कभी भी मधुवन का विध्वंस नहीं कर सकते थे और अंगद जैसे विनयी राजकुमार कभी ऐसा उद्दंड व्यवहार नहीं करते। खुशी की पुष्टि। सुग्रीव ने राम की ओर प्रसन्नता से देखा और दधिमुख से विनम्रता से कहा कि वह शांत हो जाएं। सुग्रीव, हे मामा, अब व्यर्थ ही क्रोध न करें। यह उत्पात हमें शुभ संकेत दे रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हनुमान और अंगद ने सीता माता का पता लगा लिया है। उनकी यह खुशी ही हमारी सफलता का प्रमाण है। राम और लक्ष्मण को सुग्रीव की यह बात सुनकर अपार हर्ष हुआ। उन्होंने अब हनुमान और अंगद के शीघ्र आगमन की प्रतीक्षा शुरू कर दी। दधिमुख की शिकायत और मधुवन में उत्पात की खबर ने सुग्रीव को आश्वस्त कर दिया था कि सीता माता का पता चल चुका है। सुग्रीव श्री राम और लक्ष्मण के साथ हनुमान और अंगद के शीघ्र आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। किष्किंधा में आगमन।
कुछ ही देर में हनुमान और अंगद के नेतृत्व में विजयी वानर सेना किष्किंधा में प्रवेश कर गई। वानरों के चेहरों पर खुशी और सफलता का तेज था। राम के समक्ष हनुमान ने अत्यंत आदर और विनम्रता से श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। अंगद, जामवान और अन्य वानर भी श्रद्धापूर्वक खड़े हो गए। शुभ सूचना का समर्पण। राम की उत्सुकता और व्याकुलता को समझते हुए हनुमान ने तुरंत और स्पष्ट शब्दों में सबसे महत्वपूर्ण शुभ सूचना दी। हनुमान गंभीर और आत्मविश्वास से भरे स्वर में, दृष्टा सीता, हे प्रभु, मैंने सीता माता को लंका नगरी में देख लिया है। वो सुरक्षित हैं, यद्यपि वियोग के कारण दुखी हैं। विजय की घोषणा। इस सरल और शक्तिशाली घोषणा ने राम, लक्ष्मण और सुग्रीव के हृदय को असीम हर्ष और राहत से भर दिया। स्थिति का वर्णन। हनुमान ने संक्षेप में बताया कि सीता माता रावण की अशोक वाटिका में हैं और अटूट सतीत्व के साथ आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। चूड़ामणि का समर्पण। अपनी सफलता के अचूक प्रमाण के रूप में हनुमान ने राम को सीता माता द्वारा दिया गया अत्यंत पवित्र और भावुक स्मृति चिन्ह समर्पित किया। हनुमान, हे रघुनंदन, ये पवित्र चूड़ामणि स्वयं सीता माता ने आपको सौंपने के लिए दिया है। इसे देखकर आपको सीता का स्मरण आ जाएगा। राम की प्रतिक्रिया। राम ने चूड़ामणि को अत्यंत व्याकुलता और प्रेम से अपने हाथ में लिया। सीता के स्पर्श से युक्त स्मृति चिन्ह को देखकर राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें सीता के वियोग का तीव्र एहसास हुआ। सुग्रीव और लक्ष्मण ने हनुमान के इस असाध्य और सर्वोच्च कार्य के लिए उनकी प्रशंसा की। हनुमान द्वारा सीता माता के मिलने की शुभ सूचना और चूड़ामणि सौंपे जाने से श्री राम का शोक कुछ शांत हुआ था। अब राम ने अत्यंत उत्सुकता और व्याकुलता से हनुमान से सीता का पूरा संदेश सुनाने को कहा। सीता की दुर्दशा का वर्णन। हनुमान ने आदरपूर्वक राम को प्रणाम किया और सीता माता के वियोगजन्य दुख और दयनीय स्थिति का मार्मिक वर्णन करना शुरू किया। हनुमान, हे प्रभु, मैंने सीता माता को रावण की अशोक वाटिका में अत्यंत दीनहीन अवस्था में देखा। वो उपवास के कारण दुर्बल थीं और निरंतर आपका स्मरण कर रही थीं। राक्षसियों के अत्याचार और रावण की धमकियों ने उन्हें गहन पीड़ा दी है। अटूट भक्ति, लेकिन उनकी पवित्रता और आप में विश्वास अचल है। वो केवल इस आशा पर जीवित हैं कि आप शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराएंगे। इसके बाद हनुमान ने वो गुप्त संदेश राम को दिया जिससे राम को सीता की सच्चाई पर पूर्ण विश्वास हो गया। हनुमान, माता सीता ने आपको उस गुप्त चिन्ह यानी गुह्य घटना का स्मरण करने को कहा है जो केवल आप और उनके बीच हुआ था। काकभूषुंडी की घटना। हनुमान ने चित्रकूट पर्वत पर हुई उस निजी घटना का वर्णन किया जहां काकभूषुंडी यानी कौवे के रूप में आया इंद्र का पुत्र जयंत ने सीता को चोंच मारकर घायल किया था और राम ने उसे एक तिनके से अचूक ब्रह्मास्त्र मारकर दंडित किया था। सीता का अंतिम आग्रह। अंत में हनुमान ने सीता माता का अंतिम और व्याकुल आग्रह राम को बताया। हनुमान, माता सीता ने आंसू भरी आंखों से आपसे निवेदन किया है कि रावण द्वारा दी गई समय सीमा यानी 2 माह की निकट है, इसलिए आप विलंब न करें। अतिशीघ्र लंका पर चढ़ाई करें और उन्हें मुक्त कराकर इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति दें। श्री राम यह मार्मिक संदेश सुनकर अत्यधिक भाव विभोर हो गए। सीता के वियोग से उनका दुख फिर से उमड़ पड़ा, लेकिन कार्य को शीघ्र पूरा करने का संकल्प भी दृढ़ हो गया। हनुमान द्वारा सीता माता का मार्मिक और गुप्त चिन्ह यानी काकभूषुंडी की घटना सहित संदेश सुनाए जाने के बाद श्री राम अत्यंत भावुक और वियोग की गहन पीड़ा में डूब गए। वियोग की अग्नि। राम को सीता के कष्ट और उनके अटूट प्रेम का स्मरण हो आया। चूड़ामणि को देखते हुए और हनुमान के शब्दों को सुनते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे सीता अभी भी उनके सामने है। विलाप। राम व्याकुल होकर विलाप करने लगे। उन्होंने सीता की सुरक्षा, उनके धैर्य और अपने वियोग को लेकर दुख व्यक्त किया। शब्दों को दोहराने का आग्रह। अपने गहन प्रेम और असहनीय वियोग के कारण श्री राम ने सांत्वना पाने के लिए हनुमान से बार-बार सीता के कहे हुए शब्दों को दोहराने का आग्रह किया। श्री राम व्याकुलता से, आंसुओं से भरे स्वर में कहे, हे हनुमान, तुम अत्यंत कुशल दूत हो। तुम्हारे शब्द ही सीता के प्राण और जीवन का प्रमाण है। पुनरावृत्ति का कारण।
मैंने तुम्हारी ही वाणी से सीता के शब्द सुने हैं, यही मेरे प्राण को धार दे रहा है। कृपया एक बार फिर दोहराओ, मुझे बताओ सीता ने मेरे लिए और क्या कहा, उन्होंने कैसा महसूस किया, क्या उन्होंने अपने कष्टों को और विस्तार से बताया? श्री राम का ये आग्रह दर्शाता है कि वियोग में प्रेमी के लिए प्रेयसी के प्रत्येक शब्द कितने अनमोल होते हैं और वो हनुमान के माध्यम से सीता के साथ भावनात्मक रूप से पुनः जुड़ना चाहते थे। हनुमान का धीरज। हनुमान ने प्रभु के इस वियोग को देखा और समझ गए। उन्होंने शांत भाव से श्री राम के प्रेम और वेदना का सम्मान किया। हनुमान ने विनम्रता से सीता माता के संदेश के मुख्य अंशों को पुनः दोहराया, जिससे राम को कुछ सांत्वना मिली और उनका संकल्प पुनः दृढ़ हुआ। श्री राम के बार बार आग्रह पर और सीता माता के संदेश को पूरी पुष्टि देने के लिए हनुमान ने उस निजी घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन करना शुरू किया जो सीता ने उन्हें गुप्त चिन्ह के रूप में बताई थी। काकभुशुंडी की घटना का विस्तार। हनुमान ने बताया कि यह घटना चित्रकूट पर्वत पर वनवास के प्रारंभिक दिनों में हुई थी। हनुमान: हे प्रभु, माता सीता ने मुझे उस घटना का स्मरण दिलाया जब आप दोनों चित्रकूट के सुंदर वन में आराम कर रहे थे। कौवे का आक्रमण। वहां देवराज इंद्र का पुत्र जयंत एक कौवे का रूप धारण करके आया था। उस दुष्ट कौवे ने छिपकर सीता माता के चरण पर अपनी चोंच से गहरा वार किया, जिससे माता के चरण से रक्त बहने लगा। श्री राम का प्रतिशोध। हनुमान: यह देखकर आप अत्यंत क्रोधित हुए थे। आपके पास उस समय कोई अस्त्र नहीं था, इसलिए आपने आसपास पड़े सूखे तिनके को ही उठाया और मंत्र पढ़कर उसे ब्रह्मास्त्र में परिवर्तित कर दिया। ब्रह्मास्त्र का पीछा। वह अचूक ब्रह्मास्त्र कौवे का पीछा करते हुए तीनों लोकों में गया। जयंत ने अपने पिता इंद्र सहित सभी देवताओं और ऋषियों से शरण मांगी, लेकिन कोई उसे ब्रह्मास्त्र से नहीं बचा सका। शरण और दंड। अंततः वो डरकर आपके चरणों में शरण लेने आया। आपने दया दिखाते हुए उसे प्राणदान दिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए आपने उसकी एक आंख छीन ली। यही सीता माता द्वारा दिया गया गुप्त चिन्ह है। संदेश का प्रभाव। यह विस्तृत वर्णन सुनकर श्री राम की आंखों में आनंद और आश्वासन के आंसू आ गए। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि हनुमान वास्तव में सीता से मिलकर आए हैं। प्रेम की पुष्टि। इस घटना ने राम के हृदय में सीता के प्रेम और स्मरण की अटूटता को पुनः स्थापित कर दिया। संकल्प की दृढ़ता। राम का क्रोध अब रावण पर अंतिम आक्रमण करने के लिए दृढ़ संकल्प में बदल गया। हनुमान द्वारा गुप्त घटना का विस्तृत वर्णन किए जाने और सीता माता की चूड़ामणि तथा संदेश प्राप्त करने के बाद श्री राम को सीता के जीवित होने का पूर्ण विश्वास हो गया। विश्वास होने के बावजूद राम के हृदय में सीता के कष्टों का विचार आते ही वियोग की अग्नि और भी तेज हो गई। श्री राम ने व्याकुल होकर कहा, हाय सीता, तुम कितनी पीड़ा सह रही हो। एक क्षण का वियोग भी मेरे लिए असहनीय है और तुम इतने माह से उस दुष्ट रावण के चंगुल में हो। हनुमान से आग्रह करते हुए उन्होंने हनुमान की ओर देखकर दुख व्यक्त किया और कहा कि हनुमान की उपस्थिति ही उन्हें सीता के निकट होने का भ्रम दे रही है और हनुमान के चले जाने पर उनका दुख फिर से बढ़ जाएगा। लक्ष्मण से संवाद करते हुए उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की और कहा कि सीता के वियोग ने उन्हें क्षीण कर दिया है। यह विलाप जल्दी ही प्रचंड क्रोध में परिवर्तित हो गया। राम ने प्रतिज्ञा ली कि अब वह विलंब नहीं करेंगे। श्री राम ने गुस्से में धनुष की ओर देखते हुए कहा, हे वानरराज सुग्रीव और वीर हनुमान, अब शोक का समय समाप्त हुआ। मैंने सीता के अपमान का प्रतिशोध लेने और रावण को दंडित करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। युद्ध की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपनी अमोघ शक्ति से सागर को सुखा दूंगा या उस पर सेतु बनाऊंगा। मैं लंका को उखाड़ फेंकूंगा और रावण के घमंड को जड़ से समाप्त कर दूंगा। राम ने हनुमान की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्हें असाध्य कार्य को सफल बनाने के लिए गले से लगाया। उन्होंने कहा कि हनुमान ने उन्हें नया जीवन दिया है। श्री राम ने तुरंत युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया। सुग्रीव, जामबान और हनुमान ने प्रभु के आदेश को सहर्ष स्वीकार किया। सीता की खोज का कष्टदायक और चुनौतीपूर्ण चरण, जिसमें पवन पुत्र हनुमान के असाधारण पराक्रम का वर्णन किया गया था, यहीं समाप्त होता है। अब कथा युद्ध की तैयारी और लंका पर आक्रमण के लिए उत्तराखंड की ओर बढ़ती है।